Hello everyone, welcome back to class of physics by Deepak sir. Student, today we will continue this chapter dimension analysis. Here we will discussion about some important constant like gravitational constant, like conductivity, resistance and many more. आज हम लोग इनकी डायमेंशन निकालना सीखेंगे. जरा कैसे निकालते हैं शुरुआत करते हैं. ध्यान दीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आज कुछ ट्रिक बताऊंगा. जैसे एग्जाम्पल ये काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला mgh, वर्क F इंटू एस, टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं F क्रॉस आर एस, बल्कि वेक्टर लगा होता है कुछ, वो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी की प्रॉपर्टी वो बाद में बताएंगे आपको. तो मान लीजिए इतनी आपके पास कुछ वैल्यूज दी हैं, आपको डायमेंशन पूछी गई है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन सब की डायमेंशन सेम होती है. निकाल देते हैं फिर पता चल जाएगा. 1/2 sin थीटा cos थीटा e टू पावर x, ये कांस्टेंट है, अलजेब्रिक वैल्यूज होती है. इनका यूज हम लोग इनकी डायमेंशन निकाल ले सकते हैं. डायमेंशन निकालने के लिए जैसे मास का m, वेलोसिटी LT-1, याद होगा हमने सिखाया था LT-1 पावर 2 ये m. जब इसको सेट करेंगे तो MLT-2 बन जाएगा, और साथ में ये 2 का यहां हुआ तो T-2 यहां गया तो L2. m सेपरेट है तो सेपरेट हो गया, और पावर LT-1 की पावर 2 लगाए. इसका मतलब है कि L और T टू पावर -1 दोनों में 2 आएगा, तो L2 T-2, राइट. मास m, ग्रेविटी जस्ट लाइक एक्सेलरेशन, याद है आप लोगों को, और वेलोसिटी का LT-1, एक्सेलरेशन का LT-2, तो दैट इज LT-2, एंड हाइट बिकम्स L बिकॉज द यूनिट ऑफ हाइट इज L, मतलब मीटर. तो L कितने हो गए बच्चों? 2T-2, राइट. देखिए सेम आ गया. F इंटू एस, F फोर्स का MLT-2 आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं. डिस्प्लेसमेंट L, फिर से कितना आ गया? MLT-2. ऐसे टॉर्क, फिर से वही फॉर्मूला है, बस ये डॉट और क्रॉस का मतलब ये ऐसा होता है कुछ. चलिए इसको मैं ऐसे कर देते हैं. ये डॉट और क्रॉस का मतलब हो गया स्केलर वेक्टर क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम, और जब हम इस चैप्टर पे आएंगे तब वो और अच्छे से डिस्कशन करेंगे. अभी सोचिए कि इनकी यूनिट और डायमेंशन सेम है. हाँ, इसकी जूल है, इसकी न्यूटन मीटर होती है, मगर डायमेंशन दोनों की सेम है. तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, यानी कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो या वर्क हो, क्योंकि तीनों की यूनिट होती है जूल, और टॉर्क की न्यूटन मीटर, बट इन सब की जो डायमेंशन है वो सेम है. समझ में आ गया आपको? इसका मतलब ये इन सबकी डायमेंशन हम एक जगह लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? कि भाई काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, या फिर कोई वर्क हो, या टॉर्क हो, या कोई हीट भी हो, ठीक, क्योंकि सब एनर्जी की फॉर्म है. इन सब की डायमेंशन सेम होगी, ML2T-2. ठीक, ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया. अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. ध्यान दीजिएगा. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्रेशर, तो प्रेशर का था फॉर्मूला P=F/A. प्रेशर P=F/A, और F था MLT-2, और एरिया मीटर स्क्वायर यानी L2, तो दैट इज L2, मतलब A कैन कैंसिल ML-1 T-2. मैं सिर्फ आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर प्रेशर हो या एक टर्म आया स्ट्रेस, ये एक चैप्टर होगा आपका इलास्टिसिटी. ठीक, इलास्टिसिटी आज से मतलब कह सकते हैं कि आप कम से कम 12-13 चैप्टर बाद हम लोग, या 14 चैप्टर बाद करीब आएंगे हम लोग इलास्टिसिटी पे. एक चैप्टर पूरा है, तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे यंग मॉडुलस, और पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस. इनके अपने फॉर्मूले भी होंगे. एक लास्ट और होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसको बोलते हैं Y, इसको बोलते हैं B, और इस एक और होगा जिसे बोलेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. ठीक है, ये पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे इस वर्ड को 11th वाले बच्चे, लेकिन धीरे धीरे आप सुनेंगे, फिर आगे जैसे जैसे 11th में बढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा. तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन सब की डायमेंशन सेम होती है. क्या होती है?
ml माइनस 1 t माइनस 2, कुछ आपका सिंपल होता जा रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इन सबकी यूनिट। ठीक, अब आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, रब कर रहा हूं मैं। अब हम लोग आते हैं एक और बढ़िया सा वर्ड है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, अब कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है, ये चैप्टर है फ्लो ऑफ लिक्विड, वहां पर खूब सारी चर्चा करनी है, लेकिन आज हम आपको सिर्फ सिखा डायमेंशन। तो डायमेंशन का एक सबसे अच्छा फंडा है कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अब ठीक है, आप जब वहां पर जाएंगे तब आपको चैप्टर समझ में आएगा, लेकिन फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे क्योंकि पेपर में पूछा जाता है आपसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा R इंटू वी। दिस इज द ईटा, इसे ईटा बोलते हैं हम लोग। आपको यही निकालना। अभी आप कहोगे सर ये ईटा है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वो भी ईटा था। हाँ, तो हो सकता है, ए फॉर एक्सीलरेशन भी है और ए फॉर एम्पलीट्यूड भी होता है, ठीक है। वी फॉर वेलोसिटी है और वी फॉर वोल्टेज भी होता है। तो वो तो टर्म है अपना लिया गया है। तो अब ईटा निकालिए आप। ईटा इक्वल टू F अपॉन 6 पाई R इंटू वी। तो फोर्स की आप जानते हैं MLT माइनस 2 होता है, याद है ना आपको। F इक्वल टू MA मास, एक्सेलरेशन का LT माइनस 2, मैं बार बार बोल रहा हूं। वेलोसिटी का LT माइनस 1, एक्सेलरेशन का LT माइनस 2। तो ये m इंटू ए हो गया। ये 6 पाई कांस्टेंट है, डायमेंशन नहीं होती है। R एक रेडियस है वॉल की, वो उस समय समझाएंगे आपको। तो रेडियस मतलब मीटर, मीटर मतलब L। तो ये हो गया L, वेलोसिटी का LT माइनस 1। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये m ऐसे ही रहेगा, L कैंसिल हो गया, एक ऊपर शिफ्ट हो गया, L माइनस 1 हो गया, T एक कैंसिल हो गया, तो E आ गया। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए और देखते हैं कुछ अच्छी चीजें। ठीक, एक आता है जो आपने पढ़ लो क्लास 9 से, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज कैपिटल G। फिर से वही फॉर्मूला, एक फॉर्मूला था F इक्वल टू G M बाई R स्क्वायर। आपने पढ़ोगे यहां पर M1 M2, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग M और M ले रहे हैं क्योंकि यूनिट की सेम होगी ना। जिसका फाइंड करना उसको सेपरेट करो, बाकी सबको सेट कर दो। तो कुछ फॉर्मूला इस तरीके से जाएगा। बोलिए G वही रहा, R स्क्वायर का मल्टीपल होगा और M और M अपॉन में आ गया। फोर्स का MA, फोर्स का M इंटू ए फॉर एक्सेलरेशन मतलब LT माइनस 2, डिस्टेंस मतलब L2, मास किलोग्राम मतलब किलोग्राम को बोलते हैं M2। ठीक, एक कैंसिल, ऊपर गया -1, 2 और 1 3, T माइनस 2। लो भाई, M L3 T माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलिए और देखते हैं। चलिए अब आता है गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, इसे बोलते हैं कैपिटल R। अब कैपिटल R क्या है? गैस कांस्टेंट है। एक इक्वेशन याद होनी चाहिए जिसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, और ये एक साइंटिस्ट है बॉयल्स और चार्ल्स, दोनों के मदद से ये बना था फॉर्मूला। वो फॉर्मूला था PV इक्वल टू म्यू आर टी। यहां पर ये R है, इसी को फाइंड करना है। तो फिर से वही R इक्वल टू PV अपॉन म्यू टी। P फॉर प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम म्यू टी। रखते हैं वैल्यू फोर्स का MA यानी MLT माइनस 2, एरिया यानी L2। ये भी वॉल्यूम है ना कि वेलोसिटी। जहां P प्रेशर है वहां V हमेशा वॉल्यूम होगा। तो अब ये आपका जो है वो वॉल्यूम है, तो L3 हो गया, राइट। और म्यू जो है मोल है, तो म्यू ही लिखा है इसको मैंने। टेम्परेचर को थीटा से डिनोट करते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए अब इसको फिर से शिफ्ट करते हैं आराम से। पहले M लेते हैं हमेशा। तो एक ये आ गया M, L3 और 1 4 और 2 कैंसिल, तो हो गया ML2। T माइनस 2 ऐसे ही रहा, ये दोनों शिफ्ट होंगे ऊपर, तो हो जाएगा थीटा माइनस 1 म्यू माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट, राइट। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा। मैं फिर बोल रहा हूं धीरे धीरे चीजें आएंगी, ये शुरुआत आपके लिए है। चलिए और देखते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस।
इनमें से पेपर में हर साल एक आ जाता है। ठीक, चलिए एक और होता है जिसे बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो भाई उसके लिए फॉर्मूला है E इक्वल टू 3/2 kT। यहां पर E एनर्जी है, आपको यह फाइंड करना है, तो K इक्वल टू कितना है E/T। E एनर्जी है, एनर्जी की वही जो वर्क की है, जो काइनेटिक एनर्जी की है, जो पोटेंशियल एनर्जी की है, जो टॉर्क की है, जो वर्क की है। मैं बार बोल रहा हूं यहां पर mL/T-2 चेक कर लीजिएगा, और अपॉन ये टेम्परेचर है ना कि टाइम, टेम्परेचर का थीटा। ठीक, तो शिफ्ट होकर कितना आ गया mL/T-2 θ-1, ये आ गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब हम लोग बात करेंगे, रफ करें इसको, पहले आगे देखते हैं। चलिए लेटेंट हीट सुना आप लोगों ने, लेटेंट हीट फॉर्मूला Q इक्वल टू mL, आपको ये निकालना है, L इक्वल टू Q/m। चलो Q क्या है, हीट, अभी बोला था हीट, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ सेम, यानी mL/T-2, क्योंकि ये हीट है, हीट इज कन्वर्ट इनटू वर्क डन, और वर्क की डायमेंशन ये, और मास हो गया ये, चलो कैंसिल हो गया, कितना आ गया L/T-2। बेटा ये लेटेंट हीट है, दिस इज द लेटेंट हीट, और ये L लेंथ है, ये टाइम है, ये नहीं आप सोचो कि L कैंसिल कर दो, बेवकूफी मत करिएगा। ठीक, ये भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस की बात करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस R होता है, और R इक्वल टू होता है V/I। V इक्वल टू W/Q, W/Q सुना होगा, और I का I लिखा मैंने, W का तो जानते हैं, Q इक्वल टू IT, तो एक IT और ये I, फाइनली हो गया I²T। चलिए बहुत सिंपल सा, वर्क डन की बताइए, mL/T-2 रट लो भाई, अब तो आप तो आने लगा होगा। I एम्पियर यानी ये 2 टाइम T, चलिए M ऐसे ही रहा, L कितने हो गए, 2 हो गए, T-2 ही रहेगा, एक ऊपर गया तो 3 हो गया साथ में, ये 2, ये ऊपर 3, और एक गया ऊपर तो -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। और अब एक और चीज सीख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। ओके, प्लैंक कांस्टेंट, एक साइंटिस्ट है प्लैंक, उनका अपना एक कांस्टेंट था, वैल्यू जिसे बोलते हैं H। तो पेपर में पूछा जाता, मैं इसलिए बताता चल रहा हूं आपको, ताकि आपको ये सब चीजें भी सुनने को मिल जाए, और ताकि आप आराम से उसको बाद में प्रैक्टिस करें। ये क्लास 12 का चैप्टर आएगा, मॉडर्न फिजिक्स है, और वहां पर हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां पर ये पढ़ेंगे। तो फॉर्मूला होता है E=H न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, मैं फिर बोल रहा हूं, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, किसकी है, जो ऊपर से लाइट आ रही है, ठीक, वो किसके टर्म में आती है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक, फोटोन के टर्म में। असल में लाइट के दो नेचर है, लाइट के दो नेचर है, एक तो वेव फॉर्म, दूसरा क्वांटम फॉर्म या पार्टिकल फॉर्म। पार्टिकल फॉर्म किसने बताया था, प्लैंक ने बताया था, यानी फोटोन के रूप में आता है, तो वो न्यू फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो सेकंड इनवर्स होती है, सेकंड मतलब टाइम, T-1 हो गया, तो ये डायमेंशन तो इसकी हो गई। और E एनर्जी है, एनर्जी का जानते हो वर्क डन के बराबर जो होती है, ये लो भाई हो गया, ये H निकालना है, ये T-1 हो गया। चलो H कितना गया बताइए, mL/T-2 बाई T-1, फाइनली सॉल्व होके आ गया ये आंसर। अब आप प्रैक्टिस करिएगा, जितने डाउट हो बेहिचक पूछेगा। थैंक यू सो मच।